भक्तमाल जी में मीराबाई जी को गोपी कहा गया है। कौन गोपी हैं ये पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी थी, जिनका ब्रज में जन्म हुआ था। और उस काल में जन्म हुआ था जिस कालखंड में श्री कृष्ण की लीला हो रही थी। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पहले समय में छोटी अवस्था में ही कन्या का ब्याह कर दिया जाता था। गौना बाद में होता था, जब लड़की किशोरी हो जाती थी तब गौना होता था। तो माधवी का भी उनके पिता ने विवाह ब्रज में एक अविचल नाम के गोप थे, उनका पुत्र था सुंदर। उस सुंदर नाम के ग्वाल से अपनी बेटी माधवी का विवाह निश्चित कर दिया था, ब्याह हो गया था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। लेकिन कुछ वर्ष बाद माधवी के पिता का देहांत हो गया। तब माधवी की मां ने ही माधवी को पाला था। धीरे धीरे माधवी बड़ी हुई थी, लेकिन उस समय श्री कृष्ण की ब्रज में लीला चल रही थी और ऐसी दिव्य लीलाएं चल रही थीं कि पूरा ब्रज विभोर था। कभी प्रभु किसी गोपी के घर माखन चुरा रहे थे, कभी प्रभु किसी गोपी की ददी की मटुकिया छीन रहे थे, कभी किसी पर रंग केसर की पिचकारी मार रहे थे, तो कभी किसी की चूनर झटक रहे थे, तो कभी बंशी बजा करके पूरे ब्रज को मोहित कर रहे थे। प्रभु की इन लीलाओं को माधवी की मां सुनती थी। अब जब प्रभु की लीला होती है तब मिश्रित परिकर होते हैं। माने ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु का दर्शन करने के बाद भी हम उनकी कृपा से और प्रेम से वंचित हो जाएं। इसलिए भगवान प्रयोजन नहीं है, भगवान का प्रेम प्रयोजन है। गोविंद का प्रेम तभी मिलता है जब गुरु कृपा से गोविंद मिलते हैं। जिनको बिन गुरु कृपा के गोविंद मिलते हैं उनके हाल ग्रंथों में लिखे हैं। रामायण में अरण्य कांड में सूपनखा को भी श्री राम मिले हैं और शबरी को भी श्री राम मिले हैं। वही अरण्य कांड है, वही श्री राम है, पर कितना बड़ा अंतर। श्री राम का दर्शन करके सूपनखा को काम बढ़ रहा है और जा रही है तो नाक कान कटवा के आ रही है। और उसी अरण्य कांड में शबरी को भी श्री राम मिल रहे हैं तो शबरी को परम विश्राम मिल रहा है। तो राम जी तो एक ही हैं, दोनों स्त्रियां हैं, पर इतना अंतर क्यों? सूपनखा का कल्याण नहीं होता, शबरी जी को परम विश्राम मिलता है। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, सूपनखा को बिना गुरु कृपा के राम मिले हैं और शबरी को गुरु कृपा से राम मिले। सूपनखा को राम तो मिले हैं पर राम नाम नहीं मिला। शबरी को राम पीछे मिले हैं, पहले राम नाम मिला है। सूपनखा को बिना राम नाम जपे राम मिले हैं, तो राम की महिमा वो क्या जाने। शबरी को पूरे जीवन राम राम जप के राम मिले हैं। इसलिए भगवान का प्रेम प्रयोजन है, भगवान प्रयोजन नहीं है। न तो रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, शल तोशल, चाणूर, मुष्टिक, अघासुर, बकासुर, इन सब दैत्यों को भगवान मिले थे, बहुत अच्छे से मिले थे, पर भगवान ने मार के इनको मुक्ति दे दी हो, वो तो भगवान का स्वभाव है, पर भगवत प्रेम इनको प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनको बिना गुरु कृपा के नाम मिले। इनको गुरुदेव से कृष्ण नाम नहीं मिला, इन्होंने भजन नहीं किया, इन्होंने गुरु मुख से कृष्ण कथा नहीं सुनी, तो भगवान मिलने के बाद भी इनको लाभ नहीं हुआ।
तो जब लीला होती है तब दोनों प्रकार के मिश्रित परिकर होते हैं। भगवान भी प्रकट होते हैं, उस समय भी लाभ उन्हीं को मिलता है जो उस रस के पात्र होते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी इस धरा पर प्रकट हुए, लेकिन जिन गौरांग महाप्रभु ने सारे जगत को कृष्ण प्रेम का दान किया, उसी नवद्वीप में रहने वाले कुछ लोगों ने गौरांग महाप्रभु की निंदा की कि रात दिन हरे कृष्ण होती है, रात दिन हरि बोल होती है। रामा कृष्णा गोविंदे खामंदे न सोवंदे, ऐसा कह के निंदा की। चूंकि उन्होंने कृष्ण नाम नहीं किया, इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर, रास्ता यही है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संत महापुरुषों का संग है, और उन संत महापुरुषों का संग हमने किया अथवा जिनका संग किया वो संत महापुरुष ही हैं। इसका परिणाम क्या है? बोले दूसर रति मम कथा प्रसंगा। उस प्रथम भक्ति का परिणाम यह होगा कि भगवान के नाम में, कथा में, लीला में रति हो जाएगी, प्रीति हो जाएगी। और फिर क्या होगा? गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। फिर गुरु पद पंकज सेवा की प्राप्ति होगी, और फिर चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। फिर कपट छोड़ करके, रो करके हरिनाम संकीर्तन बनेगा, लीला का गान बनेगा। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। रास्ता यही है, क्रम यही है। तो जो माधवी की मां थी वो रहती ब्रज में थी, लेकिन ब्रज रस से अछूती थी। भगवान ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं कर रहे थे, सब विभोर थे, लेकिन वो वंचित थी। और उससे डर लगता था कि कल को मेरी बेटी का गौना होगा, और गौना होकर के मेरी बेटी ससुराल जाएगी, और कहीं ये मेरी बेटी नंद लाला के चक्कर में पड़ गई, उसकी बंशी सुन करके, उसका रूप देख करके मोहित हो गई, तो मोहे लगन लगी घनश्याम की, मैं रही न काहू काम की। मेरी बेटी का घर परिवार न बिगड़ जाए, मैं विधवा स्त्री कैसे अपनी बेटी का संरक्षण करूंगी। तो माधवी की मां ने अपनी बेटी को रात दिन समझाना शुरू किया। छोटेपन से क्या समझाना शुरू किया? बेटी, तेरे पिता तेरा विवाह कर गए हैं, कुछ दिन बाद तेरा गौना होगा, और गौना होकर के तो नंद गांव में जाएगी। बेटी, नंद गांव में एक जादूगर रहता है, जादूगर, उसका नाम है कन्हैया। बेटी भूल करके भी उस जादूगर कन्हैया के चक्कर में न पड़ना। नहीं पड़ूंगी मां। वो जादूगर कैसे जादू करता है? अरे बेटी पूछ मत, जो उसको देख लेता है वो ही मोहित हो जाता है। उसकी जिस पर दृष्टि पड़ जाती है वो मोहित हो जाता है। और सुना है उसके पास एक जादू भरी बंसी है बांस की, वो जाने उस बंसी में कौन सा सुर बजाता है। मनुष्यों की तो कौन कहे, सारी गैया ही मोहित हो जाती हैं, अपने थनों से दूध गिराने लगती हैं। उस कन्हैया की बंशी सुन करके बछड़े गैया का दूध पीना भूल जाते हैं। अरे यहां तक सुना है यमुना की धारा स्तंभित हो जाती है। तो बेटी बात गांठ बांध ले, कभी भी उस जादूगर कन्हैया के चक्कर में नहीं पड़ना है। उसकी बंशी नहीं सुननी, उसका नाम नहीं लेना, उसकी तरफ देखना नहीं, उसको अपने को देखने देना नहीं। जो उसके चक्कर में पड़ा सो तो गया काम से। रात दिन समझाती थी, रात दिन समझाती थी माधवी को। माधवी भी बहुत ध्यान से सुनती थी। मां, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी, मैं बिल्कुल भी उस जादूगर की तरफ देखूंगी नहीं।
अरे बंशी से सावधान रहना होगा। तो वो कब बजाता है बंशी खबर नहीं, कब बजाने लग जाए, पर संध्या समय तो उसकी बंसी जरूर बजती है जब वो गैया चरा के लौटता है। तो मां मैं क्या करूं? अरे उस समय तू कान में रुई ठूस के कहीं कोने में बैठ जाना, बंसी कान में न चली जा। अच्छा मां, और वो जादूगर चोर भी है, चोरी भी करता है। हाँ, क्या चोरी करता है? माखन चुराता है, दही चुराता है, दूध चुराता है। अरे चोर माखन दूध दही क्यों चुराता है? अरे सुना है जिस गोपी के घर से माखन चुरा लेता है, माखन के बहाने उसका मन ही चुरा लेता है। तो बेटी कभी भी तू छीके को माखन को बाहर मत सजा देना। अरे मां मैं तो 4 कोठरी के अंदर माखन को रखूंगी छिपा करके, कहीं वो माखन न खा जाए तेरा। बेटी इतना लंबा घूंघट काट के रखना, न तू कभी उसको देख पावे न कभी वो तुझे देख पावे। रात दिन समझाया, रात दिन समझाया। माधवी ने भी खूब गांठ बांध ली बात। करते करते समय बीता और माधवी के गौने का समय आ गया। अभी सुना, अभी चल गोप के पुत्र सुंदर से विवाह हुआ था और ये सुंदर श्री कृष्ण का सखा था। इसको तो खबर नहीं। पत्र आया कि फला दिन गौने का समय रखा गया है और एक दिन तो सुंदर गौना करवाने के लिए आ गया। अब मां को अपनी बेटी को भेजना पड़ा, दामाद आए थे, गौना हो गया, उत्सव हो गया, बेटी की विदाई होने लगी। मां ने फिर याद कराया, बेटी सावधान, मेरी सीख को भूलना मत। तू ब्याह के उस जादूगर के गढ़ में ही जा रही है। तेरी ससुराल नंदगांव है, वो नंदगांव तो जादूगर का गढ़ है। मां मुझे एक एक बात ध्यान है, न तो मैं उसको कभी देखूंगी ना वो मुझे कभी देखेगा। एक एक बात ध्यान है। मां ने फिर से सब बात याद करा दी। विदाई हुई, माधवी रोई और फिर रथ में बैठ करके चल पड़ी। रोती जा रही है मां से बिछुड़ करके, और चलते 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 रथ नंदगांव की सीमा में पहुंचा। रथ पहुंचते पहुंचते संध्या का समय हो गया था और जैसे संध्या समय रथ नंदगांव में पहुंचा, उसी समय श्री कृष्ण गैया चरा के लौट रहे थे। आहा, क्या कहना, कैसी झांकी जब भगवान गैया चरा के लौट रहे। सुखदेव भगवान श्री भागवत जी में वर्णन करते हैं कैसी झांकी थी प्रभु की। बरहा पीडम नटवर वपु, बरहा पीडम नटवर वपु, बरहा पीडम नटवर वपु, बरहा पीडम नटवर वपु, करनयो करनिकारं, करनयो करनिकारं, बिभ्रदवासः कनककपिशं, बिभ्रदवासः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालां, वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया, रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया, पूरयन् गोपवृन्दै, पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं,
प्राविशद गीत कीर्ति, प्राविशद गीत कीर्ति, प्राविशद गीत कीर्ति, प्राविशद गीत कीर्ति। आहा, संध्या समय श्री कृष्ण गैया चरा करके लौट रहे थे। कैसी झांकी थी। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान के मस्तक पर मोर पंख से सुशोभित मुकुट विराजमान, एक और शीश फूल विराजमान। प्रभु की अलकावली पूरे दिन गैया चराने पर खुल गई हैं, मुख पर आ रही हैं घुंघराली अलकावली। प्रभु के दोनों भ्रकुटियों के बीच ललाट पर गोरोचन का तिलक है और तिलक के दोनों ओर केसर चंदन की महीन पत्रावली है। बड़े बड़े कमल जैसे नेत्र हैं, नासिका में बुलाक है, लाल अधरोष्ठ हैं। प्रभु के कान में मकराकृत कुंडल है, कंठ में दुलरी है, उसके नीचे तिलरी है और समस्त आभूषणों के नीचे एक दिव्य वनमाल है, जिस वनमाल में 5 रंग के पुष्प गुथे हैं। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहई, पंचभीर ग्रंथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। 5 रंग के पुष्प प्रभु की माला में गुथे हैं। प्रभु ने पीला पीतांबर पहना है, कनक कबिशम, जो सोने की तरह चमक रहा है। कटी में भगवान के सुंदर धोती बंधी है, काछनी विराजमान है, कमर में करधनी है। श्री ठाकुर जी के कमर में श्रृंगी विराजमान है। प्रभु ने एक हस्त कमल में वेणु ली हुई है, दूसरा हस्त कमल दाऊ जी के कंधे पर रखा हुआ है। प्रभु को चारों ओर से गोप ग्वालों ने घेरा हुआ है। प्रभु के पीछे पीछे असंख्य गोमाता आ रही है। दूर से सींग ही सींग दिखाई देते हैं, असंख्य गोमाता पीछे से आ रही है और प्रभु के आगे आगे असंख्य बछड़ा भाग रहे हैं। गैया के चरणों से धूल उड़ रही है, वह भगवान के मस्तक पर आकर विराजमान हो रही है। प्रभु के ललाट पर स्वेद की बूंद है, पसीने की बूंद है। उन स्वेद की बूंद पर गैया के चरण की रज आकर के विराजमान हो रही है। ऐसा वेणुनाद हो रहा है। कभी कोई बछड़ा आकर के श्री कृष्ण का पीतांबर सूंघने लगता है, कभी कोई गैया आकर के श्री कृष्ण का चरण चाटने लगती है। कभी इस अंक में भगवान गैया को भरते हैं, कभी इस अंक में बछड़ा को भरते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। इस प्रकार अपनी वेणु के द्वारा पूरे ब्रज में रस वर्षण करते हुए असंख्य गोप ग्वाल भगवान का यश गा रहे हैं। किसी गैया को रस्सी से बांध के नहीं खींचा जा रहा, किसी गैया को लकड़ी लाठी नहीं दिखाई जा रही, लेकिन असंख्य गैयाओं का समूह श्याम सुंदर के वेणुनाद से बंधा चला आ रहा है। सब गैया श्री कृष्ण के पीछे पीछे। श्री कृष्ण जहां मुड़ते हैं सारी गैया वहीं मुड़ जाती हैं। वृंदावन के पंछी श्याम सुंदर की बंशी सुन करके संग ही संग उड़ रहे हैं। जितने ब्रजवासी हैं, जितनी ब्रजगोपी हैं, उन सब ने अपने घरों के आगे रंगोली सजाई है, दीपक सजाए हैं, सब फूल की डलिया ले ले करके खड़ी हैं। श्याम सुंदर गैया चरा करके लौटेंगे तो श्याम सुंदर के ऊपर पुष्प वृष्टि करेंगे। सब ने अपने अपने द्वार पर रंगोली सजाई हैं, जल के छिड़काव किए हैं, दीपक जोड़े हैं और श्री श्याम सुंदर वेणुनाद करते हुए नंद ब्रज में प्रविष्ट हो रहे हैं। ये संध्या समय की झांकी
आहा, तो इधर तो प्रभु गैया चरा के लौट रहे थे और संयोग से इधर सुंदर अपनी बहू को लेकर के नंदगांव आ रहे थे। दूर से सुंदर ने श्री कृष्ण को देखा और श्री कृष्ण ने सुंदर को, ये तो सखा थे। तुरंत सुंदर कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, और वहीं रथ को छोड़ के, रथ पे अपनी नई दुल्हन माधवी को छोड़ के कन्हैया से मिलने भागे। और भगवान भी गैयाओं को छोड़ के सुंदर सुंदर कहते हुए भागे। दोनों सखा गले लगे। भगवान ने कहा, चौरे सुंदर, तू कहां गयो? कई दिन आते मुंह को दिखाई ना दियो। सुंदर कह रहे, कन्हैया तो को नाय पतो, मैं तो गौना करवावे गयो, गौना करवावे। अच्छो, तू बहू लेवे गयो? हाँ, तो ले आयो बहू, ले आयो। कहां तेरी बहू? वो बैठी, वो बैठी। सुंदर, ब्रज में जब भी कोई नई नवेली बहू आवे, सबसे पहले मुंह दिखाई तो मैं ही करूं, सो मैं ही जाके बहू को मोहड़ा देखूंगा। सुंदर ने कही, कन्हैया तेरे से कोई छिपो है? कहा, चलो जा। और श्री कृष्ण गैया को छोड़ करके जो भागे और जो भागे, और जाए के रथ पे चढ़ गए। और माधवी से कह रही हैं, भाभी अपनो मोहड़ा दिखाई दे। माधवी तो पहले घबराई हुई। आज तक जिंदगी भर माँ ने जो पाठ पढ़ाया था, ऐसे बचना, ऐसे बचना, ऐसे बचना, मुझे नहीं पता था नंदगांव में घुसते ही खतरे से मुकाबला हो जाएगा। लेकिन माधवी बहुत सावधान, उसने अभी तक अपना घूंघट नहीं उठाया था, घूंघट किए बैठी थी, वो गई भी नहीं थी। भगवान कह रहे, भाभी ने अपनो मोहड़ा दिखाई दे। माधवी तो पत्थर जैसी हो गई, घूंघट को पकड़ लिया। पीछे से इतने में सुंदर आ गया। ठाकुर जी कह रहे, सुंदर तेरी बहू गूंगी बहरी है? कहा कि ना है, गूंगी बहरी तो ना है, मैं कह रहे हो मोहड़ा दिखा दे, सुने ही नहीं। सुंदर ने कहा, अरे माधवी, कन्हैया से काहे को पर्दा है? कन्हैया कह रहे हो मुख दिखा दे तो दिखा दे, ये तो हम सबको जीवन है। माधवी ने घूंघट नहीं हटाया। भगवान ने बहुत कहा, भाभी एक बार मोहड़ा दिखा दे, बहुत कहा। सुंदर ने भी बहुत कहा, पर माधवी को तो मां ने पक्का कर रखा था, एकदम सावधान होके बैठी थी। कई बार भगवान ने कहा, आखिर में भगवान उतर गए रथ से, कहते हुए, भाभी तेने अपने मोहड़ा नाय दिखायो मोकू, अब तू मेरो मोहड़ा देखवे को तरसेगी। अपनो मुख नाय दिखायो, अब तू मेरो मुख देखवे को तरसेगी। ये कह के प्रभु तो उतर गए। माधवी को लगा, ये क्या कहा? चलो कहा तो कहा, मैं क्यों तरसूंगी। भगवान गैया लेके चले गए। सुंदर बहू को लेकर के अपने घर आए। सुंदर की मां ने स्वागत किया, नई बहू आई, बड़े प्रेम से माधवी रहने लगी। पर माधवी ने देखा कि उसकी सास के ऊपर भी कन्हैया ने जादू कर रखा है। सास के पास सवेरे से शाम तक कोई बात ही नहीं, सवेरे से शाम तक सिर्फ कन्हैया की बात। कन्हैया ने ऐसे कियो, आज कन्हैया ने ऐसे कियो, आज कन्हैया ने ऐसे कियो, आज कन्हैया ने ऐसे कियो। माधवी कह रही है, सब के सब पागल तो नहीं हो गए हैं? एक बालक के पीछे सभी पागल हैं। 2 दिन ब्याह को बीते। सुंदर की मां ने कहा, बहू तैयार हो जा। कहिए माता जी, कहां जाना है? अरे नंद भवन जाना है। नंद भवन? वहां क्या होगा? अरे नंद रानी के चरण स्पर्श नहीं करेगी क्या? नंद रानी से आशीर्वाद दिला के लाऊंगी। जब भी कोई बहू आती है तो नंद रानी के चरण स्पर्श कराने ले जाते हैं। वो तो हमारे ब्रज की रानी हैं, नंद जी की गृहिणी हैं, और उनके घर में एक खिलौना है, देख लेगी ना तो बस उसी की हो जाएगी।
ऐसा खिलौना है नंद भवन में। माधवी तो बहुत घबराई, क्या करो, मना भी नहीं कर सकती सास को। सास ने कहा तैयार हो जाओ। सुंदर रूप में तैयार हो गई। सास लेकर के चली नंद भवन में। यशोदा जी के चरण स्पर्श करवाए, बैठी। यशोदा जी ने साड़ी दी, आभूषण दिया, भेंट दी। सुंदर की मां ने कहा नंदरानी जी कन्हैया नहीं है कहा। बोले कन्हैया तो है, अचंबा है मुझे, किसी की भी बहू आती तो कन्हैया दौड़ के आता, सब में पहले तो वही घूंघट ऊपर कर देता, लेकिन कन्हैया अभी तक आयो क्यों नहीं। यशोदा जी ने आवाज दी कन्हैया पतो है कौन आए। बोले कौन आए। अरे सुंदर की बहू आई है, नई बहू को मोहड़ा नाए देखेगो। आना तो दूर, भगवान तो चले गए, मुझे मधुमंगल बुला रहा है। माधवी को लगा चलो जान बची, न तो यहां आकर के घूंघट खींच देते तो मैं क्या करती। मिल करके आ गई, घर आई, सास के पास कन्हैया को छोड़ के दूसरी चर्चा नहीं। रात्रि में अपने पति की सेवा में पहुंचे, पति के पास दूसरी चर्चा नहीं। पूरी पूरी रात बीत जाए। आज ऐसा हुआ माधवी, आज ऐसा हुआ, आज तो गहवर वन गए थे गैया चराने के लिए, जानती है गहवर वन। और वहां पर श्री जी श्याम सुंदर के लिए मीठी दही लेके आई थी। श्री जी कौन है। अरे बावरी तू ब्रज की है कि कहीं और की है, श्री जी को नहीं जानती। वृषभानु नंदनी राधिका, वे कौन है। अरे वे तो मोहन की भी मोहिनी है। हमारा कन्हैया तो सारे ब्रज को मोहन है, पर उस मोहन के मन को भी मोहने वाली तो मोहिनी राधिका है। आज तो बहुत आनंद आयो जब श्री जी मीठी दही लेके आई और श्याम सुंदर और श्री जी की झकझोर भई। जब श्याम सुंदर ने दही की मटकी खींच ली और मटकी फूट गई, फिर सब ग्वाल बालों ने उठा उठा करके पाई। आज गहवर मन में ये लीला भई। पूरी रात बीत जाए, सुंदर कन्हैया की बात सुनाता रहे। माधवी ने कहा हे भगवान, यहां तो हर कोई उसी जादूगर के प्रेम में पागल है, सबको हुआ क्या है। चलो धीरे धीरे मैं अपने घर को संभालूंगी। धीरे धीरे करके समय बीतता, संध्या हुई। सास कहती माधवी जल्दी फूल की थाली तैयारी कर ले, जल्दी दीपक जोड़ ले, रंगोली सजा ले। क्यों माता जी। अरे संध्या समय हो गई, श्याम सुंदर आ रहे होंगे गैया चरा करके, आरती उतारेंगी ना, फूल बरसाएंगी ना। माधवी तो घबरा जाती। माँ ने कहा संध्या समय तो बिल्कुल बंसी नहीं सुननी। उसी समय माधवी बहाना लगाती मुझे कुछ काम है और भीतर जाके बैठ जाती और कानों में रुई ठूस लेती, कहीं बंसी की आवाज न चली जाए। सुंदर की मां को लगता पता नहीं बहू को क्या बात है, चलो शर्मीली होगी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीतते चले गए। अचानक एक दिन सुंदर की मां ने कहा बहू बढ़िया बढ़िया सामग्री बनाओ। ठीक है मैया बनाती हूं, क्या बात है। अरे नंद लाला ने कही है अब इंद्र की पूजा ना होएगी, अब गोवर्धन जी की पूजा होएगी। हर साल ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते, कन्हैया ने कही बंद करो इंद्र की पूजा, किसी इंद्र की पूजा नहीं, अब तो गोवर्धन पूजेंगे। तो सब सामग्री जल्दी जल्दी बना लो और जो पहले से सामग्री रखी है ले चलो। माधवी ने सोचा कैसे ब्रजवासी, एक 7 बरस के बालक के कहने पे देवता की पूजा ही छोड़ दी और चले एक पर्वत को पूजने के लिए। पर जाना पड़ेगा, सास को मना कैसे करे। तो अपने सिर पर सब सामग्री लेकर के माधवी अपनी सास के पीछे पीछे चली। सब लोग गिरिराज जी पहुंचे। यहां सब सामग्री रख दो बहू, रख दी। बहू अब कन्हैया की आज्ञा है कि भोग तो कल सवेरे लगेगा, रात में सब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा देंगे, तो चलो गिरिराज जी की परिक्रमा को। बहू ने लंबा घूंघट कर लिया, अपनी सास के पीछे 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 गिरिराज जी की परिक्रमा भी कर ली। पर ना दाएं देखा ना बाएं देखा, ना इधर देखा ना उधर देखा, घूंघट करके चलती है। मैं ना देखूं श्याम सुंदर को, ना श्याम सुंदर मुझे देखने पाओ। रात भर परिक्रमा हो गई, सबने मानसी गंगा स्नान किया। फिर सवेरे गिरिराज जी की पूजा, तब भी घूंघट किए रही, देखा नहीं। भोग धरने को कहा, सास ने भोग धर दिया।
सब भोग लग गया, शाम को सबने प्रसाद पाया, सब लौट करके आ गए, ये भी लौट करके आ गई। रात को सब विश्राम ही कर रहे थे कि आधी रात को चीखने चिल्लाने की जोर जोर से आवाज आने लगी। तुरंत हड़बड़ा करके माधवी उठी, क्या हुआ क्या हुआ? तभी सास चीखती हुआ आई, उठो माधवी, क्या हुआ? इंद्र ने कोप कर दिया। देखे तो घर की छत फटी जा रही है, इतनी जोर वर्षा हो रही है, आसमान से बिजली गिर रही है, पत्थर गिर रहे हैं। माधवी ने घबरा के कहा, क्या हुआ? बोले इंद्र ने कोप कर दिया है, कन्हैया की आज्ञा है, प्राण बचाने हैं तो सब लोग चलें गिरिराज जी। अपने पति के लिए पूछा, बोले सुंदर को तो नंद बाबा ने बुला लिया है, वो नंद बाबा के साथ जा रहा है, अब क्या करना है? बोले बस चल पड़। और उसी समय अपने बहू का हाथ खींच करके, इतनी वर्षा हो रही थी जैसे हाथी की मोटी सूंड होती है, ऐसी वर्षा गिर रही थी। बस कन्हैया ने कहा, सब गिरिराज जी चलो, वहीं जाके प्राण बचेंगे। तो अपने बहू का हाथ खींच करके घर से चली, और जिधर को भीड़ भाग रही थी गिरिराज जी की तरफ, प्राण बचाने भारी, उधर कोई भागी। लेकिन ऐसे हवा के झोंके, ऐसे तेज आंधी तूफान, ऐसे पेड़ टूट टूट के गिर रहे थे कि थोड़ी दूर चलने के बाद बहू से हाथ छूट गया, और सास कहीं और बहू कहीं। बस सब लोग एक दिशा में भागे जा रहे थे, तो माधवी भी उधर भागने लगी, प्राण बचाने भारी। भागते 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 माधवी कम्मे को गिरिराज जी पहुंच गई, खबर नहीं। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि भीड़ रुक गई, तो माधवी भी रुक गई। अब जो सिर पर बारिश की धारा पड़ रही थी, ऐसा लगता था सिर फट जाएगा, वो वर्षा होनी बंद हो गई। माधवी को लगा ये सब लोग आके कहां रुक गए, तो ऐसे ऊपर देखने लगी, अरे ये तो लगता है किसी पर्वत की गुफा में हम लोग आ गए। सब लोग रुक गए। थोड़ी देर में भागते भागते सांस में सांस आई, फिर पास वाली किसी गोपी से पूछा, बहन ये हम लोग कहां आ गए? अरे माधवी, इंद्र ने कोप किया है, अब हम सब लोग गिरिराज जी आए हैं। नंद के लाला ने सब ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन उठा लिया है। अब हम सब लोग जब तक वर्षा नहीं रुकेगी ना, यहीं गिरिराज के नीचे रहेंगे। माधवी ने कहा, हे भगवान, इतनी विपत्ति के समय में भी इन ब्रजवासियों से उस नंद लाला की बात नहीं छूटती। अरे जरा सा बालक इतना बड़ा पहाड़ उठा लेगा क्या? लगता है ये गोपी तो बावरी हो गई है। मैं अभी जांच पड़ताल करती हूं, देखती हूं, कहीं इतना बड़ा पर्वत, या तो ये कोई गुफा है, पर ये इतनी बड़ी गुफा होगी तो इसका कोई आधार तो होगा ना, कोई स्तंभ तो होगा ना, कोई ऐसे तो इतना बड़ा धरातल रुकेगा नहीं। तो धीरे धीरे माधवी की सांस में सांस आई और इधर उधर देखने लगी। दूर दूर तक छत तो दिखाई दे, गिरिराज जी का नीचे वाला हिस्सा तो दिखाई दे, लेकिन ये गिरिराज जी ठहरे कहां पे हैं ये न दिखाई दे दूर दूर तक। पर भीड़ बहुत थी, इसको हटा उसको हटा, इधर इधर उधर, देखते देखते दूर श्री कृष्ण के बाम हस्त की उंगली दिखाई दी। आहा, और ज्यों दूर से श्री कृष्ण की बाम हस्त की उंगली का नख देखा। अरे इतना बड़ा गिरिराज, ये किसकी उंगली पर? हे राम, इतना बड़े गिरिराज किसी की उंगली पर ठहर जाएंगे क्या? ये कौन है? भगवान सच्चिदानंदमय होते हैं। ठाकुर जी का स्वरूप सच्चिदानंदमय होता है। जैसे हमारा आपका शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, प्रभु में ऐसा नहीं होता। प्रभु में देह और देही अभेद होता है। माने श्री कृष्ण की उंगली भी श्री कृष्ण है, भगवान के केश भी भगवान हैं, भगवान के नख भी भगवान हैं,
भगवान की मुरली भी भगवान है, भगवान का मुकुट भी भगवान है, भगवान की माला भी भगवान है, भगवान का पीतांबर भी भगवान है। भगवान संपूर्ण सच्चिदानंदमय होते हैं। उनका स्वरूप माइक नहीं होता, नाशवान नहीं होता, दिव्य होता है, चिन्मय होता है। प्रभु की केवल कनिष्ठ उंगली के नख का कौर देखा और उस नख में कैसा प्रकाश, वो कैसा दिव्य हस्तकमल, देखती रह गई। देखते देखते और लोभ बढ़ा और नीचे दृष्टि करी और देखूं ये कौन है, ये कौन है, ये किसने इतने बड़े गिरिराज उठा रखे हैं। तो पहले उंगली को देखा, फिर हस्तकमल को देखा, फिर कलाई को देखा, प्रभु की कलाई में कड़ूला, और फिर धीरे 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 भगवान की बलिष्ठ भुजा को देखा। आहा! और फिर धीरे धीरे नीचे आते आते प्रभु के मोर पखा को देखा, भ्रकुटी को देखा, तिलक को देखा, नासिका को देखा, मुखार बिंद को देखा, और जो देखा सो तो देखती रह गई। झर 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 आंखों से अश्रुपात हो रहा है। प्रभु एक हाथ में वेणु लिए हैं, एक हाथ से गिरिराज उठाए हैं, देख रही है टकटकी लगा के। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, पलक झपकनी बंद हो गई। पास में खड़ी गोपी ने कहा, अरे क्या हुआ? पूछती है, ये कौन है? अरे बावरी, इनको नहीं जानती? किस दुनिया में रहती है? इस ब्रज की है कि कहीं और की है? नहीं हूं तो ब्रज की। ये कौन है? अरे यही तो है हम सबका जीवन प्राण कन्हैया नंद लाला। हाय, ये कन्हैया है। माँ ने इन्हीं को दर्शन करने को मना किया था। अरे माँ, तूने कैसी बुरी सीख दी मुझे, तूने कैसी बुरी बात बताई मुझे। अरे लगता है इन्हीं को देखने के लिए विधाता ने आंखें दी थी, तूने इन्हीं के दर्शन से मना कर दिया। तो यही मुझे कह रहे थे, भाभी मोहड़ा दिखाई दे, भाभी मोहड़ा दिखाई दे। मैं इन्हीं को मना कर रही थी क्या? कैसा रूप, कैसी वेणु, बावरी हो गई। आसपास दृष्टि गई, वो श्याम सुंदर के बाईं और जो है वो कौन है? अरे बावरी, इनको भी नहीं पहचानती। ये जो नीली चुनरी ओढ़े हैं, ये वृषभानु नंदनी राधा रानी है। इनको प्रणाम कर माधवी। ओहो, ये श्री जी हैं। हाँ, और इनके दोनों ओर जो खड़ी हैं वो कौन है? वो ललिता और विशाखा है। श्री कृष्ण के दाईं ओर नंद बाबा और यशोदा मैया हैं। और वो जो निकट हल लेकर खड़े हैं वो दाऊ जी हैं। माधवी तो पागल के जैसे दर्शन करती रही, करती रही, करती रही, देह की सुधि बुध नहीं। वो 7 दिन कब बीत गए खबर नहीं। 7 दिन में इंद्र का रोष समाप्त हो गया, प्रलंकारी मेघों का जल समाप्त हो गया, इंद्र को अपनी भूल का भान हो गया, और अंततः इंद्र श्री कृष्ण के चरणों में आकर के गिरा, क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया
और आज्ञा करी, अब गिरिराज जी को नीचे विराजमान करना है, सब ब्रजवासी गिरिराज से बाहर आ जाओ। धीरे धीरे करके सब ब्रजवासी गिरिराज जी से नीचे बाहर आ गए। श्री कृष्ण गिरिराज जी को नीचे रखना चाहते थे, तभी देखा कोने में एक गोपी खड़ी है। सब तो चले गए, पर माधवी तो मानो आज मूर्ति हो गई। वो तो वहीं गिरिराज के नीचे खड़ी है और टकटकी लगा के श्याम सुंदर को देख रही है। भगवान ने बिना देखे कहा, सब नीचे से बाहर आ जाओ, अब गिरिराज जी को नीचे रख रहा हूं, जो नीचे रह गया वो चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन माधवी ने सुना ही नहीं, वो तो टकटकी लगा के प्रभु को देख रही है। तब भगवान ने कहा, ए बाबरी गोपी, अब गिरिराज जी के नीचे मरेगी कहां, निकल जा बाहर। तैसे ही होश आया माधवी को, और जो प्रभु को देखा धीरे धीरे चल करके आई है और प्रभु के चरण कमल में पछाड़ खा के गिर पड़ी। हे गोविंद, क्षमा करो नाथ, क्षमा करो, आपकी महिमा नहीं जान पाई। मेरी मां ने तो मुझे बहुत बुरी सीख दी। विधाता ने जिन्हें देखने को नेत्र दिए हैं, उन्हीं को देखने से बच रही थी। जिनका मुख देखने को सब तरसते हैं, उन्हीं से अपना मुख छुपा रही थी। अनर्थ हो गया, भूल हो गई, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हे गोविंद, एक बार मेरी ओर दृष्टिपात तो करो, मेरा अपराध क्षमा तो करो मेरे नाथ। अनजान में मुझसे भूल हो गई, मैं महिमा नहीं जानती थी आपकी। पर प्रभु ने देखा ही नहीं। एक बार तो देखो गिरधर गोपाल, हे दयालु ठाकुर, एक बार तो देखो। दया करो मेरे नाथ, मेरी भूल को क्षमा करो। माधवी, अब तुझे और दर्शन नहीं होगा, तुझे मेरी लीला की इस बार प्राप्ति नहीं होगी। तुझे अब कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। तो कलयुग में राजस्थान की भूमि में मेड़ता में राठौर राजपूत वंश में मीरा बनकर जन्म लेगी। कठोर साधना करनी पड़ेगी, मेरे विरह में जलना पड़ेगा, फिर तुझको मेरी लीला की प्राप्ति होगी। इस जन्म में बस इतनी कृपा होनी थी, इससे अधिक नहीं। हे नाथ, इतना दंड मत दो, कलयुग तो बहुत कठिन युग है, कैसे रहूंगी कलयुग में? कलयुग की आग में तो बड़े बड़े झुलस जाते हैं, कैसे जीऊंगी? रहना पड़ेगा। ये केवल मेरे अपराध का दंड है नहीं, कलयुग में मुझे स्त्री भक्तों में एक आदर्श उपस्थित करना है। मेरे बहुत से परिकर कलयुग में अवतार लेंगे। उद्धव जी सूरदास बन के अवतार लेंगे, वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास बनेंगे, मेरे भक्त प्रहलाद कबीर दास बनेंगे, मेरे बहुत भक्त कलयुग में अवतार लेंगे। अरे मैं स्वयं राधा रानी के साथ एक होकर के गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लूंगा। तुमको भी कलयुग में जाना होगा, भक्ति करनी होगी और भक्ति का सर्वत्र प्रचार प्रसार करना होगा। परीक्षा तो होंगी, हर कसौटी पे खरा उतरना होगा और अंततः तुम मुझको प्राप्त करोगी। बस यही मेरी इच्छा है और यही मेरी आज्ञा है।
बंधुओं, तब यही माधवी गोपी इस कलयुग में मीराबाई बनकर के अवतरित हुई।